प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने रिलेशन से संबंधित जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ रखे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे स्टूडेंट्स को रहती थी कि सर हम लोग क्वेश्चन के कंसेप्ट को तो कहीं ना कहीं समझ पाते हैं लेकिन उसको कैसे राइट करते हैं यही कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमने प्रीवियस दो वीडियो में लगभग दो क्वेश्चंस कराए हैं और उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को भी चीज़ें समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मतलब अब कैसे राइट करना है ये धीरे धीरे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाए इस चैप्टर में। मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है बहुत दिक्कत रहती है, बट मेरे स्टूडेंट्स को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं हो सकता है कि जो चैप्टर 10 वीडियो में समाप्त हो उस चैप्टर को मैं हो सकता है कि 15 वीडियो कर दूं, बट आप सबसे बेहतर समझेंगे, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज भी हमने कुछ उदाहरण लिए हैं और उन उदाहरणों को हम लोग करेंगे। उदाहरण भी होगा और एक्सरसाइज के भी में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और फिर उसके बाद जो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी समझेंगे और उसको कैसे राइट करना है वो भी समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती थी ना कि सर क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने नहीं आ पाता है और हम लोग क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं, आप क्वेश्चन हिंदी में लिखते हैं। तो अब कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे शो कर रहा होगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी बता दूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे हम, बस आराम से इत्मीनान से अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। चलो आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज हम लोग ऑलरेडी दो क्वेश्चंस कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को दो क्वेश्चंस कर लिए हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे करना था हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी हो रही होगी तो अब मज़ा आएगा। अब चूंकि देखिए वीडियोस वगैरह कभी कभार इतनी व्यस्तता हो जाती है ना, वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं हो पाती थी, बट जनरली अब मैंने टाइम बिल्कुल एकदम फिक्स कर रखे हैं। अब बिल्कुल टाइम फिक्स हो रखा है कि जो अल्टरनेट डे पे वीडियोस पहले जाती थी, जैसे मंडे, फिर वेडनेसडे और फिर बोले तो फ्राइडे, इस दिन जाता था 9th एंड 11th क्लास का, 9th एंड 11th क्लास का, जबकि 9th और 11th जाता था, जबकि मंडे के बाद ट्यूसडे और फिर ट्यूसडे को वेडनेसडे के बाद थर्सडे, ठीक है ना, और फ्राइडे के बाद सैटरडे। इन 3 डेज 10th और 12th का जाता था, है ना। तो ये जो अल्टरनेट डे था आप सही देख पा रहे हो कि हम हफ्ते में केवल 3 दिन ही जो है वीडियो जाती थी। अभी वैसा ही होगा। वो जो 3 दिन जाते थे वो रेगुलर नहीं हो पाते थे, अब रेगुलर भी हो जाएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आए थे। यूट्यूब चैनल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में बड़ा लंबा टाइम लगा है और इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। बट अब कोई देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आने देंगे अब, क्योंकि अब लगभग मैंने टाइम फिक्स कर रखे हैं। हाँ थोड़ी मेहनत मेरे को ज़्यादा है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस में जो है 4.5 घंटे तो ऑफलाइन क्लासेस, फिर उसके लिए जो है मेरे को उनको अच्छे तरीके से टीच करने के लिए मेरे को भी प्लान करने पड़ते हैं। 2-3 घंटे ऑलरेडी प्लान करना पड़ता है, ठीक है ना। पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना पड़ता है, तब जाकर जो ऑफलाइन बैचेस में बच्चों टोटली 8 घंटा तो मेरा उसी तरह से जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है खैर मैं एज ए स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट भी हूँ, ये अभी नहीं बताएंगे कि मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूँ, बट हाँ अभी मैं एक स्टूडेंट भी हूँ तो मैं भी अपना पढ़ाई करता रहता हूँ और कुछ कंपटीशन की तैयारी भी करता रहता हूँ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखता रहा, तो समय मिलता नहीं है मेरे को स्टूडेंट्स, मेरे लिए बताऊँ तो मेरे को भी समय मिलता नहीं है, ढेर सारे काम पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ अब जो है आप लोगों के लिए समय निकलेगा और मैंने देख रखे हैं कि कहाँ से समय निकालने हैं। मेरे को कहीं ना कहीं से अब दिख रहा है समय निकल वैसे है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए भी काम करूँगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मऊ का स्टूडेंट है ना, तो मऊ के स्टूडेंट्स को, तो जितने भी मऊ के स्टूडेंट्स मैं सभी को कहूँगा कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करो यार, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन में मैं आपके साथ 4.5 घंटा उपलब्ध रह सकता हूँ, आपके साथ 4.5 घंटे हम रहेंगे। लेकिन जो दूर दराज के बच्चे हैं, बहुत दूर दराज के बच्चे मऊ के नहीं हैं या मऊ में हैं तो बहुत दूर से हैं, मऊ शहर में नहीं है, तो उन बच्चों को कहेंगे कि भैया आप अपने ही यहाँ से ही देखिए। वैसे हमारे यहाँ बच्चे जो है लंबी दूरी तय करके भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली मैंने लड़कियों को देखे हैं बहुत लंबी दूरियाँ तय
कर कर भी ऑफलाइन क्लासेस में लड़कियां आकर पढ़ाई कर लेती हैं। तो अब जो दूर के बच्चे हैं उनको मैं पहले ही कहूँगा कि जो बहुत दूर के हैं वो ऑनलाइन ही वीडियोस देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मऊ शहर में है ना, तो उनको मैं कहूँगा ऑफलाइन ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफलाइन में आप मेरे साथ 4.5 घंटे जो है रह सकते हैं, और फिर 4.5 घंटे में कभी भी जो है मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। बस कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है ना। और कभी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ ज्वाइन करके तो देखिए, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में किस तरह की व्यवस्था जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रस्तुत मतलब एक तरीके से प्रेजेंट करी गई हैं, कितना अच्छे तरीके से व्यवस्था करा गया है। मैं ऑनलाइन में भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, कुछ थोड़े से मतलब चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ कमियां हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एक अच्छा सुधार होगा, जल्दी सुधार होगा। लेकिन अभी मेरे पास जो भी सुविधा है उस सुविधा के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को बस थोड़ा सा वो डाउट रहता था, क्वेश्चन रहता था कि सर हम लोग के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं आते हैं, या क्वेश्चन आप हम लोग के लिए लिखते नहीं है। तो मैंने अब लिखना स्टार्ट, मतलब यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो मैं हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए ही लिखता हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को लेकर जो है पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। मैं हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए मेरे को जनरली जो है ना इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाने का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी पढ़ाने का ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाने का एक लंबा अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से चूंकि हिंदी भाषी विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए अगर मतलब उनके सामने अगर थोड़ी अंग्रेजी वगैरह लिख दी जाए ना, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ऐसा फील होने लगती है। तो इस वजह से मैंने पूरी भाषा जो है हिंदी में लिखने की कोशिश करी। सॉल्यूशन भी मैं हिंदी में ही दूंगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं बाइलिंगुअल क्लासेस लेता हूँ, और वहाँ पे अब तक किसी भी बच्चे को जो है कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को, दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम टीच करते हैं, उनको कोई भी दिक्कत आती ही नहीं है। और आप भी कभी ऑफलाइन क्लासेस में बैठे तो देखिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको कोई दिक्कत ना आए मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये समुच्चय है 1, 2, 3 में, मतलब इस पर एक जो है संबंध परिभाषित किया गया है। ये अब इसको क्या बताना है कि ये स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न तो संक्रामक है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ यार इसको, हाँ ये देखो स्टूडेंट्स, इसको लग रहा है नींद आ रही है क्या, रात में वीडियो बन रहा है। देखो r इक्वल टू क्या है 1, 1, फिर क्या है 2, 2, फिर क्या है 3, 3 एंड 1, 2 एंड 2, 3, ठीक है ना। अब देखो ये आपको रिलेशन डिफाइन किया गया इस सेट पर। अब देखो हमको क्या लिखना है, हमको ये बताना है कि ये क्या है, स्वतुल्य तो है लेकिन न तो सममित है न तो संक्रामक है। अब देखो लिखने वाली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो बाबू स्वतुल्य की बात करा गया है ना, तो स्वतुल्य में क्या होता है, जिस भी सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है उस सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से अगर संबंधित है तो आप कहोगे कि वो रिलेशन जो है स्वतुल्य होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप देखो ना, ये जो रिलेशन है ये डिफाइन किस सेट पे है, इसी सेट पे है ना। इस सेट के क्या प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ना, क्या 1, 1 से संबंधित नहीं है, देखो 2, 2 से संबंधित नहीं है, देखो 3, 3 से संबंधित नहीं है। और अगर ऐसा है, इस सेट का प्रत्येक अवयव अगर अपने आप से संबंधित है तो आप लिखेंगे कि यस ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस 1, 1, 2, 2 व 3, 3 समुच्चय के अवयव हैं, समुच्चय के सॉरी, ठीक है ना। समुच्चय के कैसे यार, आर के ना, आर के अवयव हैं, इसलिए R1 में R स्वतुल्य है। कितना बड़ा मैंने लिखा, कहीं कुछ तो नहीं है।
जो समुच्चय है, इस समुच्चय में तीन ही अवयव है ना, तीनों स्वयं से संबंधित होने चाहिए, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। और यही बात तो बस मैंने लिखा, 1 1 जो है आर में है बिल्कुल है, 2 2 जो है आर में बिल्कुल है, 3 3 आर में बिल्कुल है, ये आर के अवयव हैं, अर्थात आर समतुल्य है। कितना बड़ा लिखा, बहुत बड़ा तो नहीं लिखा, ठीक है ना। इसी में आप जो है कंफ्यूज कर जाते हो, ठीक है, इसी में आप कंफ्यूज करते हो। चलो देखो समतुल्य के बाद अगला जो है सममित। सममित में क्या होता है मेरे फ्रेंड, क्या होता है सममित में, ध्यान से देखो। माना, माना क्या, आप देखो ना यहीं से, यहाँ ऐसा कुछ करना नहीं, हम सीधे करने थोड़े चल रहे हैं, यहाँ पे तो बस दिखाना है, ये सब कुछ ऑलरेडी करके दे रखा है, ठीक है ना, बस ये दिखाना है कि ये समतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। अब सममित के लिए क्या होना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे अवयव उठाओ, ठीक है ना, कोई भी अवयव। अब बताओ ना, जैसे सममित में क्या होता है, अगर a, b बिलोंग्स टू r, मतलब मानते हैं कि यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो बाबू b, a आल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यही होता है ना। तो आप उठाओ यहां से, मतलब ये जो है ना, इसमें से कोई उठाओ अवयव। चलो मैं उठाता हूं 1, 2, आप देखो ना 1, 2 बिलोंग्स टू r है, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r है। सी मतलब यहां पर मैं बार बार दिखा रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं 1, 2 तो r में दिख रहा है, बट 2, 1 भी तो r में दिखना चाहिए, बट नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे लिखेंगे, पहले यहां लिखेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू r लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए r सममित नहीं है। कितना आसान है, कितना कठिन लग रहा है क्या, नहीं आसान है ना, घबराना ही नहीं है। संक्रामक देखो मेरे डियर स्टूडेंट, इसको देखो, संक्रामक कब बताओ, संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में अगर मैं बात कर लूं तो क्या होता है बाबू, a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r है। तो ध्यान से देखो, अगर ये और ये दोनों सेम है तो इसका इसके साथ संबंध होना चाहिए, a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, c दिख रहा है। नाउ यहां पे देखो आप क्या लिखेंगे, चूंकि या सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू r व 2, 3 बिलोंग्स टू r, लेकिन देखो मैंने बोला ना कि जब ये और ये सेम है तो इसका इसके साथ संबंध होना चाहिए, मतलब 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। 1, 3 r में है क्या, 1, 3 कहीं भी एनीवेयर देख लो, है क्या, नहीं है। और अगर नहीं है तो आप लिखेंगे इसलिए r संक्रामक नहीं है, r संक्रामक नहीं है। कहां कठिन लगा, आप ही बता दो, कहां कठिन लगा, कहीं भी कठिनाई लगी क्या, नहीं। अब आपको मजा आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं। उन 5 क्वेश्चंस में से हमने एक क्वेश्चन उठाया है, और आज इसी को जो है बताकर जो है वीडियो को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि लंबा ना जाए, ठीक है ना, वीडियो लंबा ना जाए इस वजह से, ठीक है ना। अभी जितना टाइम मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी मैंने 10th क्लास का वीडियो शूट करा, अभी 12th क्लास का भी वीडियो शूट करा, ठीक है ना, मतलब कर रहा हूँ, तो टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम की होगा। अभी मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स की इस टाइम को मैं एक्सटेंड करूँ, बट थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। जितना दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करिए, वीडियो थोड़े से मतलब हो सकता है नंबर ऑफ वीडियोस जो है थोड़े से बढ़ जाए, मतलब हो सकता है कि जो वीडियोस मतलब जो चैप्टर जो 15 में हो 20, मतलब जो चैप्टर 15 वीडियोस में उसको मैं 20 कर दूँ, लेकिन छोटा छोटा रहेगा, मजा आएगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो बाबू, क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए, हाँ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन आ गया होगा, आप देख सकते हो। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है, आपको चेक करना है। अब कई ढेर सारे मतलब आपको जो है मतलब सेट्स दिए होंगे, उन पे रिलेशंस डिफाइन करे गए होंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, समुच्चय ए
अब समुच्चय ए में आप देख रहे हैं कि 1 से 14 तक एलिमेंट्स हैं, 1 से 14 तक के एलिमेंट्स हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत इजी है। और इस पर एक संबंध R जो है परिभाषित किया गया है। मैंने गलत लिखा है ना, ये परिभाषित बाबू, परिभाषित, ठीक है ना, ये वाला है परिभाषित है। अब अभी कैसे परिभाषित है तो देख लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ना, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए। चलो इस संबंध को पहले मैं सिंपल करता हूँ। x और y के बीच में क्या संबंध दे रखा है, देखो बाबू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है ना। इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x माइनस वाई इधर जाएगा तो y, यानी आप लिख सकते हो कि सर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ये अपने समझने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा। मतलब y इक्वल टू 3x, ये जो संबंध x और y के बीच में किस तरह का संबंध है, y इक्वल टू 3x है। अब इसके माध्यम से हम लोग चाहें तो इस r को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन मतलब r में कौन कौन है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि सममित है, इजिली बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, मार्कर जो है स्लिप कर रहा है। देखो r इक्वल टू, देखो x का वैल्यू, ध्यान से देखो संबंध r जो है ना इस a पर डिफाइन है, मतलब x और ये y जो है ना ये किससे बिलोंग करते हैं, a से ही बिलोंग करेंगे। x और y दोनों इसी में होंगे, मतलब x भी ये पूरा का पूरा x है, पूरा का पूरा y ही मान सकते हो। अब बात आए रिलेशन है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करना है। अब देखो बोला जा रहा है कि अगर x इक्वल टू मैं 1 रखूं, x इक्वल टू मैं 1 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो ये तो r में क्या आएगा 1, 3। देखो x अगर 1 है तो y 3, क्योंकि इसका 3 गुना, देख रहे हो। अगर x इक्वल टू मैं 2 रखूं तो y क्या आ जाएगा 6, इसका 3 गुना। अगर x इक्वल टू मैं क्या रखूं 3 ना, तो ये क्या हो जाएगा 9, देखना मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और x इक्वल टू अगर मैं 4 रखूं तो क्या हो जाएगा 12, और x इक्वल टू मैं 5 रखूं तो क्या हो जाएगा 5 से 15। क्या इसको मैं रख सकता हूँ, इसको नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये x और y जो है a में ही होने चाहिए। तो x तो है a में, x तो है a में, लेकिन y है क्या 15 है क्या a में है क्या, नहीं है, तो इस वजह से इसको नहीं लेंगे बस। अब बताओ इतना खतरनाक डेंजर दिखने वाली चीज को हम लोगों ने इतना ऐसे कर लिया। अब इसको देखकर हमारा कौन ऐसा स्टूडेंट है जो शुरू से वीडियो पढ़ रहा हो और देख कर ना बता दे सर ये मतलब हम नहीं बता सकते कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, समित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, कौन नहीं बता सकते। मेरे को लगता है मेरा हर स्टूडेंट बता नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से देखो, पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला होता है स्वतुल्य। पहला क्या होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य में बाबू मैंने क्या बताया था कि जो संबंध होता है ना वो जिस भी सेट पर डिफाइन होगा, जिस भी सेट पर परिभाषित होगा, उस सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब आप ही बताओ ना इस सेट के कितने अवयव हैं, 14 अवयव, 14 एलिमेंट्स। तो क्या 1 का 1 के साथ संबंध इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। 2 का 2 के साथ कहीं संबंध दिखाई दे रहा है, नहीं। 3 का 3 के साथ कहीं संबंध दिखाई दे रहा है, नहीं। हमको तो केवल एक ही ढूंढना है, हम क्यों 14 तक जाएं, वो केवल एक ढूंढना है, एक अगर फेल पूरा फेल, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। आप बताओ ना क्या खतरनाक है, नहीं इजी है ना, विदाउट, जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं होगा, है कि नहीं। चला जाए नेक्स्ट। स्वतुल्य के बाद क्या आता है, सममित। क्या आता है, सममित, मित नहीं सममित, मतलब ई और बड़ी ई का मात्रा का थोड़ा सा पढ़ने का, वो आपके हिंदी वाले टीचर बताएंगे हाउ टू प्रोनाउंसिएट, ठीक है ना, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए आपके हिंदी वाले से बताएंगे। चलो
सममित, सममित में क्या होता है? सममित में ये होता है कि अगर a कामा b बिलोंग्स टू R है, अगर ऐसा है तो b कामा a b होना चाहिए। और हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, आप ही देख लो ना। आप लिखेंगे सिंस, चलो मैं कहीं से भी देख सकता हूँ, यहाँ यहीं से देख लो, 1,3 बिलोंग्स टू R तो है, 1,3 बिलोंग्स टू R है, लेकिन आप भाषा लिखिए यहाँ पे, लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 3,1 है क्या? देख लो कहीं भी है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए R सममित नहीं है, R सममित नहीं है। क्लियर है? और मैं बात करूँ यहीं पे संक्रामक, हाँ संक्रामक क्या आई थिंक विजिबल होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है बाबू? संक्रामक में देखो, ये चीज मैं पिछले क्वेश्चन में बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। संक्रामक में यदि ध्यान से देखो a कामा b बिलोंग्स टू R है एंड b कामा c बिलोंग्स टू R है, मतलब ये और ये सेम है, तो ये a कामा c बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो ना 1,3 आप क्या लिखेंगे? सिंस, मतलब चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू R है एंड 3 देखो 3 के 3,9 बिलोंग्स टू R है। अब मैंने बोला ना कि जब ये और ये सेम हो, कहाँ गया ये और ये सेम हो तो इसमें और इसमें भी संबंध होना चाहिए। देखो ये और ये सेम है तो इसमें मतलब ये और ये किसमें होना चाहिए? R में होना चाहिए। तो देखो a, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ऐसा है तब बोलोगे संक्रामक है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है। आप देखो ना ये इसमें है, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,9 कहीं है क्या? देख लो ना, इसमें कहीं भी है क्या? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए आप लिखोगे कि R संक्रामक नहीं है। समझ में आया मेरे डियर स्टूडेंट? अब बताओ इंग्लिश वाले बच्चों को इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे बस इतनी, ये भाषा तो आपको लिखना ही है, बस यहाँ पे लिखना है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पे लिखना है रिफ्लेक्सिव। ये वाला रिफ्लेक्सिव है, बस यहाँ R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे लिखोगे सिमेट्रिक, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। कितना कठिन है, बहुत कठिन थोड़े नहीं है। ट्रांसलेट यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स, सॉरी 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया? R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो उम्मीद है आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी तक जितना मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए, 2 क्वेश्चन से आपको मजा भी आ रहा होगा। आगे की वीडियो में स्टूडेंट्स या प्रोफेसर SRV करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है रिकैप कराए जाते हैं, 60 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कराए जाते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है ना? तो आप चाहे वहाँ से भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं प्रोफेसर SRV करके। तो प्रोफेसर SRV का जो भी टाइमिंग होगा हम देखेंगे, लेकिन हाँ फिर भी मतलब वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, वहाँ से आप देख सकते हो प्रोफेसर SRV से, ठीक है ना? तो आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और आज की चीज़ें समझ में आई कि नहीं है ज़रूर बताना है। वैसे मज़ा आ गया होगा, अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, पक्का आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो, भले ही नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा मिलेगा, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।